हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं विगत वर्ष समाज कार्य के प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र आगामी परीक्षा यूजीसी नेट 8 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है। उन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं शाम को 5:45 पर। उन परीक्षा में भी आप लोगों से प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न पत्र जून 2012 का ये प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट समाज कार्य का। सोशल वर्क से संबंध में ये सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक समाज कार्य का एक भाग नहीं है। और वैयक्तिक समाज कार्य का उपचार एक भाग माना जाता है। वैयक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत मूल्यांकन एक भाग माना जाता है। व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत अध्ययन भी एक भाग के रूप में जाना जाता है। लेकिन अंतर वस्तु विश्लेषण ये विकल्प जो डी लिखा हुआ है, ये विकल्प बेसिकली गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह होना चाहिए था सामग्री, है ना। तो वो सामग्री भी अगर हम कहें तो व्यक्तिगत समाज कार्य का एक भाग माना जाता है। लेकिन अंतर्वस्तु विश्लेषण बेसिकली व्यक्ति समाज कार्य का भाग नहीं है। अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, प्रवेश, है ना, फॉलोअप यानी अनुवर्तन, ऐसे शब्द जो है देखने को मिले तो इस तरीके के शब्द व्यक्तिगत समाज कार्य के पार्ट कहे जाते हैं। इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल आपके सामने कहता है संबंध के परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण को क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। संबंध के परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण को पियर्सन का सहसंबंध कहा जाता है। विकल्प आपका डी करेक्ट होगा। और 1880 में विचार आया था गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन महोदय का, और उसी के संदर्भ में पियर्सन ने सहसंबंध का गुणांक भी दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टी टेस्ट में तो विलियम सीली गोसेट का नाम आता है 1908 में, और इनोवा की बात करते हैं तो रोनाल्ड फिशर का नाम देखने को मिलता है 1918 में। और फिर काई स्क्वायर की बात अगर हम लोग करते हैं, जिसे ची स्क्वायर भी कहा जाता है, कार्ल पियर्सन का ही नाम देखने को मिला है 1900 और 1904 के दशक में। फिलहाल इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं पियर्सन के साथ संबंध का, तो इसका सांख्यिकीय परीक्षण से इसका संबंध है। अतः विकल्प डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरे बात करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल आपके सामने है पेपर ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव किसके द्वारा ये किताब जो है लिखी गई है। तो सही विकल्प इस प्रश्न का होगा ऑप्शन ए, जी.आर. बनर्जी का नाम। जी.आर. बनर्जी का नाम, ठीक है, गौरा रानी बनर्जी। बेसिकली पेपर ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव जब किताब इन्होंने लिखा था तो वह वर्ष था 1972 का। ठीक है, जी.आर. मदान की बात अगर हम लोग करते हैं तो जी.आर. मदान महोदय ने इनकी किताब आई थी इंडियन सोशल प्रॉब्लम करके 1966 में। और मरुला सिदैला की बात अगर हम लोग करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर करके एक किताब इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, सचदेवा का नाम अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम क्वांटम चरण में देखने को मिलता है, संक्रमण के अंतर्गत। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा के लिए सवाल देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट आयोजन किस वर्ष किया गया था या किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सन 1995 में, ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन किया गया था। कोपेनहेग में किया गया था। सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ पर बेसिकली देखने को मिला था सन 1995 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प जो बी है ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत में शामिल कौन सा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये विकल्प आपका सही है।
तीव्र गति से घटती हुई मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, ये भी विकल्प आपका शामिल है जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये भी पॉइंट शामिल है, अतः विकल्प डी करेक्ट होगा। उपर्युक्त सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है प्रायोगिक अध्ययन किसको संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रायोगिक अध्ययन किसको संदर्भित करता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है शोध के लिए प्रयुक्त उपकरणों का प्रारंभिक परीक्षण करना, जो कि ये ऑप्शन गलत जवाब होगा। मूल अध्ययन के लिए किए जाने के 1 वर्ष के अंदर किया गया अनुपरीक्षण अध्ययन प्रायोगिक अध्ययन को संदर्भित करता है, नहीं, गलत जवाब है। मूल अध्ययन के पूर्व सीमित पैमाने पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन जो होता है ये प्रायोगिक अध्ययन को रिलेट करता है, अतः विकल्प तीसरा यानी सी ऑप्शन सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 पर। 7 नंबर है मानवाधिकार किस प्रकार का अधिकार है। मानवाधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो मानव जाति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है, विकल्प आपका तीसरा सही माना जाएगा यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क को किसने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में सही विकल्प होना चाहिए इस प्रश्न का क्या जवाब। देखिए डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें सोशल केस वर्क की बात की गई है। ठीक है, यहाँ सवाल जो है सोशल केस वर्क के संदर्भ में बात की गई है, अतः आप सभी को इस प्रश्न का विकल्प क्या मानना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन मैरी रिचमंड होना चाहिए था, लेकिन विकल्प में मैरी रिचमंड नहीं है, ऑटो रैंक है, इसलिए डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क को किसने विकसित किया है, ऑटो रैंक ने किया है। विकल्प यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प आपका सी सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लोकहित मुकदमे किसे संदर्भित करते हैं। लोकहित मुकदमे किसे संदर्भित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सही विकल्प होगा गैर सरकारी संगठन तथा संचार माध्यम की सहायता से गरीबों और ज़रूरतमंद तथा कमज़ोर वर्ग को न्याय उपलब्ध कराना। विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, साथ ही साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो समय है क्लास का वो है 5:45 PM और यूजीसी नेट की जो क्लास का समय है वो क्लास का समय है शाम को 7 PM। इस समय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो चलाई जा रही हैं उनको प्रैक्टिस भी मिल रही है 7 बजे की क्लासेस की, यानी 5:45 से लेकर 6:45 के बीच में ये लोग यूनिट के आधार पे यूनिट नंबर 3 पर बातचीत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शाम को 5:45 पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके जस्ट 7 बजे से बाद आप लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी जून 2023 के समाज कार्य का प्रश्न पत्रों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय यूजीसी नेट का, और वो भी सोशल वर्क का प्रश्न है, वहाँ पर भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े रहेंगे। ठीक है, यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है, और यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका नया बैच अब स्टार्ट होगा। अब आप लोगों को जनवरी के लिए कोई क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी, केवल कंटेंट आपको 1000 में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर कंटेंट और वीडियो और पीडीएफ और जून 2025 की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 4000 रखी गई है। फ़िलहाल ये यूजीसी नेट की फ़ीस है 4000 और 3500 जो फ़ीस बताई गई है ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है फ़ीस है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पाउलो फ्रेरे के उपागम का संक्षिप्त उल्लेख क्या कहकर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो सही विकल्प होगा लोगों के साथ क्रिया परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 में सही विकल्प होगा विलोपन, ऑप्शन नंबर आपका सी। विलोपन का मतलब होता है विनाश या प्रलय, ठीक है। और ये बेसिकली सामाजिक प्रक्रिया का पार्ट नहीं है। बाकी सभी कोहेंसन की बात करते हैं, जिसको सामंजन कहा जाता है या संसंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पर संस्कृतिकरण मतलब एक अलग संस्कृति के लिए आत्मसात, ठीक है। और आत्मसातकरण मतलब समावेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सामाजिकरण की प्रक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती हैं, परंतु सी विलोपन नहीं माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है निम्नलिखित में से सही मेल कौन सा है। सही मेल आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, बाल न्याय अधिनियम बेसिकली 2000 और 2015 का माना जाता है, ना कि 85 का। ये गलत लिखा हुआ है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का है, ना कि 1954 का है, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है, ना कि 62 का है। सही मेल बताना है। कारखाना अधिनियम 1948 का है। विकल्प आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पंचायती राज संस्थानों की एक उपलब्धि क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो ये बेसिकली ग्रामीण अभिशासन में कमज़ोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व। विकल्प आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे गेशल कोनफ्का को माना जाता है। सन 1971 में ये किताब बेसिकली लाई गई थी, 1947 में। कल मैंने आप लोगों से किंग जॉर्ज में चर्चा भी किया था, एच.बी. ट्रेकर को लेकर एक किताब, बड़ी फेमस किताब सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल पर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1948 में 10 सिद्धांत को लेकर इन्होंने जिक्र किया था। बाकी फिलिप्स के हमने उद्देश्य पर बात किया था, विल्सन और रायलैंड के हमने कार्यों पर बात किया था ग्रुप वर्क में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। सामाजिक अधिगम का उद्देश्य क्या है, सामाजिक अधिनियम का उद्देश्य क्या बनता है। सामाजिक अधिनियम जो होते हैं ना, वो बेसिकली वर्तमान आवश्यकताएं और मौजूदा विधियों के बीच में खाई को पाटने की बात करते हैं। ये सोशल एक्ट का रोल होता है। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दमित विचारों के उत्कृष्ट चीज़ों में, ठीक है, दमित विचारों के उत्कृष्ट चीज़ों में प्रकटीकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का विकल्प होगा उच्च बनाने की प्रक्रिया यानी उदात्तीकरण। विकल्प नंबर ए करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसकी देन मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प होगा सी एच कूले। यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा वो करेक्ट माना जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, ठीक है, दास कैपिटल हो गया, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी हो गई, द होली फैमिली हो गया, ठीक है, एंड सक्रिय सुनना यानी सक्रिय श्रवण हो गया। ये सभी क्रियाओं में अगर हम बात करते हैं, सॉरी सक्रिय सुनना तो कार्ल रोजर्स का होगा, कार्ल रोजर्स का है, ठीक है। और दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोगों ने इनके बारे में नाम सुना ही होगा, जी.एच. मीड के बारे में, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1834 में। और एम.के. गांधी का नाम बेसिकली फेमस रहा है, आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं। सत्य का प्रयोग, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ठीक है, गैर हिंसक प्रतिरोध, गांधी ऑन नॉन वायलेंस जैसे शब्दों को आप सभी लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी का नाम। फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 18 नंबर का सवाल, समाज कार्य में जो है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, है ना, ये आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग हमें बताना है। तो परिवर्तनों को मापन योग्य बनाना बेसिकली इसका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर का सवाल, इसमें कहा कि बताइए कौन सा सही मिलान नहीं दिया गया है। कौन सा सही मिलान नहीं गया है। तो प्रार्थना समाज महादेव रमाबाई रनाडे का नाम आया है यहाँ पर। तो नाम आत्माराम पांडुरंग का आता है, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आता है। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च 1867 को, यानी 1867 को, ठीक है। बाकी आर्य समाज सही जवाब है, 1875 में आया था। ब्रह्म समाज 1828 में आया था, ये भी सही जवाब है। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो ये 1873 में बेसिकली रोल देखने को मिला था, 1873 में, ठीक है। बाकी प्रार्थना समाज का यहाँ पर जो विकल्प लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैरी रिचमंड है, आप सब जानते हो। फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर, हैंड बुक द चैरिटी वर्क्स करके एक किताब इन्होंने लिखा था 1899 में, वो, और सोशल डायग्नोसिस और व्हाट इज़ सोशल केस वर्क 1922 में, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब रही है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और पार्लियामेंट की एक किताब बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, सोशल
केस वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है प्रोसेस रहा है 1957 में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज संस्थानों में स्थानीय स्वशासन संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। ठीक है, और फिर कहता है पंचायती राज संस्थान महिलाओं के क्षमता निर्माण एवं सशक्तिकरण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये भी सही है और सही व्याख्या बेसिकली यहाँ पर मिल भी रही है। तो उस आधार पर बात करें, दोनों देखो यहाँ पर हम बात करते हैं बी विकल्प पर, ए सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप लोग जो देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट समाज कार्य के हैं, जो बेसिकली जून 2012 में पूछे गए थे। आगामी परीक्षा आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है और 8 जनवरी को यूजीसी नेट का है। उन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास आप लोगों की है, क्रिसमस आज है और क्रिसमस के उपलक्ष्य में क्लासेस ऑफ नहीं है। ठीक है, शाम की क्लास किंग जॉर्ज की है 5:45 PM पर है। ठीक है, और उसके बाद 7 PM से आप लोगों की क्लास चलेगी यूजीसी नेट की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए सोशल वर्क के संबंध में, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 8506031308, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।